11 साल हो गए आपकी सरकार के, और आप कानून मंत्री भी रहे, आप वरिष्ठ वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, लंबा आपका अनुभव है, श्री रामलला के भी आप वकील रहे हैं। ये जुडिशियल एक्टिविज्म पर आप लोग कुछ कह नहीं पाते? कभी सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को कुछ कह देता है, कभी राष्ट्रपति की सीमा तय कर देता है। जब संविधान ने ये सीमाएं तय कर दी हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है? और दूसरा एक इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जेटली जी के समय में जब वो कानून मंत्री थे, जहाँ तक मुझे याद है, तो एनजेएसी की संकल्पना मैं लाया था। अच्छा, आप लाए थे जी। तो उसमें क्या दिक्कत है सर? मतलब सरकार से सारी सुविधाएं भी आप लेंगे, वेतन भी लेंगे, और जैसे ही विधायिका और कार्यपालिका आपके चयन में आएगी तो आप कहेंगे विश्वसनीयता का संकट है। तो ये जो चीज़ है न्यायपालिका को लेकर, एक शानदार वकील होने के नाते आपकी राय जानना चाहता हूँ। जज साहब, बहुत कड़ा सवाल पूछा गया है, लेकिन पूछा है तो मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, हमने कई बार संसद के अंदर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रखा है उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी रखा है, सेपरेशन ऑफ पावर भी रखा है। और सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है सरकार वही चलाएंगे जो सरकार जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और वो सदन के प्रति अकाउंटेबल होंगे। माय लॉर्ड्स का काम, मैं विनम्रता से कहूँगा, निर्धारण करना है, डिफाइन करना है, इंटरप्रेट करना है। माय लॉर्ड्स का काम गवर्न करना नहीं है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। वैसे मैं कहूँगा कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में जुडिशरी ने बड़ा काम किया है। रवि जी, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि आप चूंकि इतने वरिष्ठ नेता हैं और अटल जी की सरकार में भी आप मंत्री रहे, आपने वो दौर भी देखा है जब कोलिशन गवर्नमेंट्स थी। क्या वजह है कि पिछले 10-12 सालों से विपक्ष और पक्ष के बीच में जो संवादहीनता और दूरी बनी है, जो पहले एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती थी, आज एक राजनीतिक शत्रुता में क्यों बदल गई है? देखिए, इसके दो कारण हैं। अरे तो आपने इतने भारी भरकम पत्रकारों को बिठाया हुआ है कि मैं नर्वसा रहा हूँ बिहारी भाषा में बोलना चाहूँ तो। देखिए, एक बात मैं कहूँगा, समस्या राहुल गांधी है। बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ, कांग्रेसी भी हमारे मित्र हैं ना, तो क्या करें, सुनते नहीं, तो सुनाया करें आप उनको। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और उसके अंदर और समस्या क्या है, तू नरेंद्र मोदी कहाँ से प्रधानमंत्री बन गया? ये तो मेरा हक था ना। ये जो इंटाइटलमेंट है उसके कारण। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि होती जी, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार देश के हैं, अब जनता उनको वोट नहीं दे रही तो हम क्या करें? अब 24 में हम थोड़ा हमारी सीट कम आई तो लगे डफली बजाने, नरेंद्र मोदी कंट्रोल्ड एंड कंटेन्ड। कड़ी कड़ी अंग्रेजी लिख के दे देते हैं कुछ लोग उनको, ठीक है भाई। तो हम हरियाणा जीत गए, तो फिर हम महाराष्ट्र और जीत गए, फिर दिल्ली भी जीत गए, आगे बिहार भी जीतेंगे, तो हम क्या करें? आपने ऑपरेशन सिंदूर पर 2 शब्दों का इस्तेमाल किया। एक कहा कि सरकार ने कहा एनफ इज़ एनफ। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, खासतौर से जो कार्यकर्ता हैं, और उनका एनफ इज़ नॉट एनफ। दूसरा शब्द कहा आपने कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज पर है। ज़्यादातर मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की बात कर रहा हूँ। सरकार ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, सेना ने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास मौका था पीओके को कब्जा करने का, हम ऐसी मजबूत स्थिति में थे, आज भी मजबूत स्थिति में है। तो चलिए, वो जिस दिन आपने सीज फायर किया उस दिन तक तो पीओके नहीं हुआ। अब ये पॉज बटन किसी दिन खुलेगा तो क्या पीओके पर कुछ होगा? प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा, आगे से आतंकवाद की कोई भी घटना होगी तो वो वॉर के समान होगी, और उसका उत्तर वॉर की तरह ही दिया जाएगा। पाकिस्तान शांत है ना, उसके बाद होगा तो कार्रवाई होगी। और प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में साफ कहा है, आगे बातचीत होगी तो आतंकवाद पर होगी और पीओके के अनधिकृत कश्मीर के कब्जे पर होगी। तो ये तो हमारे प्रधानमंत्री ओपनली बोल चुके हैं। तो पॉज को आप परमानेंट मत मानिए। इट इज सब्जेक्ट टू द गुड बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान इन टेररिज्म। शंभुनाथ शुक्ला सर, आपका सवाल। शंकर जी नमस्ते। मेरा सवाल भी लगभग यही है कि यूएनएससी में इसके बावजूद पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी दे दी कि वो एंटी टेरर फ्रंट पे देखे,
तो ये थोड़ा सा भारतीयों को भी अटपटा लग रहा है, सभी को अटपटा लगेगा कि भारत, आप सब लोग गए विदेश में, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन इस तरह का माहौल क्यों नहीं बना कि जितने पावरफुल कंट्री हैं जिनको वीटो लगाने के पावर है, यहाँ तक कि रूस भी, कोई कुछ नहीं बोला और इनको ये जिम्मेदारी दे देगी। ये आपने सही कहा जी। इसके बारे में सारे तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। जहाँ तक मोटी बात मैंने सुनी है कि वहाँ हर कंट्री का नंबर आता है ना, आपको मालूम, बाय सर्कुलेशन। तो संभवतः इस बार उनका नंबर था। उनको दो जिम्मेदारी दी गई है, तालिब वाले भी। बिल्कुल आपने सही कहा, ये चर्चा और होगी। उसमें रूस उपाध्यक्ष भी है, जिसमें वो अध्यक्ष है पाकिस्तान, उसमें रूस उपाध्यक्ष इसलिए- है, जबकि रूस से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। तो चूंकि ये सिस्टम में एक पार्ट है, इसलिए कई बार आपका नंबर आता है, जी। आगे आएगा। एक बात हम लोगों ने इस बार जरूर की, दुनिया के सभी देशों में जहां हम गए, कि आप IMF का लोन देते हैं पाकिस्तान को, जी। तो वो लोन गरीबी खत्म करने के लिए उपयोग हो रहा है कि सेना के लिए शस्त्र खरीदने में हो रहा है। जाहिर है। आज आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना का आर्मी बजट 18% है और उनके सारे वेपन्स का 80% खरीद चाइना से होती है। तो IMF का पैसा कहाँ जा रहा है, वर्ल्ड बैंक का पैसा कहाँ जा रहा है? पर चाइना इसे क्यों, तो तुर्की भी उनकी मदद कर रहा है। हाँ, जिस तुर्की- तुर्की को ऑपरेशन दोस्त में 2 साल पहले हमने इतनी मदद की, वो हमारे खिलाफ चला बिल्कुल गया। सही कहा, लेकिन वैसे चाइना ने पहलगाम का आलोचना की थी।